भोपाल की पॉश कॉलोनी, रिटायर्ड जज का परिवार, क्रिमिनल लॉयर पति और बंद कमरे में मिली एक शादीशुदा महिला की लाश। पहली नजर में मामला सिर्फ एक संदिग्ध मौत का लगा, लेकिन जैसे जैसे रात के आखिरी फोन कॉल, मां से हुई बातचीत और परिवार के आरोप सामने आते गए, वैसे वैसे इस कहानी की परतें खुलती चली गई। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी ने। भोपाल के कटारा हिल्स थाना इलाके में हुई तुषा शर्मा की मौत अब सिर्फ एक सामान्य केस नहीं रह गया, बल्कि सवाल ये उठ रहा है कि आखिर शादी के महज कुछ महीनों बाद ऐसा क्या हुआ कि एक लड़की जिसने नए सपनों के साथ अपना घर छोड़ा था, उसकी जिंदगी इतनी रहस्यमय तरीके से खत्म हो गई। नोएडा की रहने वाली दुषा शर्मा की मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट शादी.com पर भोपाल के एडवोकेट समर्थ सिंह से हुई थी। समर्थ एक क्रिमिनल लॉयर है और उनका परिवार न्यायिक सेवा से जुड़ा रहा। पिता रिटायर जज, मां भी न्यायिक सेवा से रिटायर। बाहर से देखने पर सब कुछ बेहद प्रतिष्ठित और व्यवस्थित दिखाई देता था। दोनों की शादी आपको बता दें 12 दिसंबर 2025 को हुई थी। शादी से पहले दुषा दिल्ली में नौकरी करती थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपना करियर छोड़कर भोपाल में एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही रिश्ते में तनाव पड़ने लगा था। कभी नौकरी को लेकर दबाव बना, कभी घरेलू विवाद और कभी मानसिक प्रताड़ना दी गई। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ उस आखिरी फोन कॉल ने दिया, जिसने अब कई सवाल भी आपको बता दें खड़े कर दिए हैं। परिवार के मुताबिक घटना वाली रात करीब 10:05 पर दुषा ने अपनी मां को फोन किया था। फोन पर बेहद परेशान थी वो। उसने कथित तौर पर कहा कि पिछले कई महीनों से वह मानसिक तनाव में है, मारपीट और प्रताड़ना वो झेल रही है। उसने अपनी मां को कहा कि मैं यहां एक पल भी खुश नहीं। परिजनों का दावा है कि तभी उसका पति कमरे में आया और फिर अचानक उसने फोन काट दिया था। इसके बाद जो खबर आई, उसने पूरे परिवार को ही तोड़ दिया। हत्या की गई है। तुषा शर्मा हमारी बहन थी, इसकी बड़ी बहन थी, मेरे साथ की बहन थी। मेरी बहन मर गई दहेज की वजह से। 5 महीने की शादी में एक दिन का सुख नहीं देखा। 15 तारीख को वो लड़की अपने मायके आ रही थी, वो इतनी परेशान हो गई थी। 13 तारीख की रात को इस बंदे ने हत्या कर दी, वो जबकि वो लड़की अपनी माँ के साथ फोन पे थी। उस समय फोन काट दिया उसने डर के मारे, और उसी समय इस लड़के ने हत्या भी कर दी। 45 मिनट्स में हत्या करके एम्स भोपाल ले गया, वहां से फरार हो गया 1 घंटे के लिए। कुछ पता नहीं क्या करा, एविडेंस मिटाए, क्या किया। खाना नहीं देते थे उसको, पैसे को लेके उसके ऊपर बहुत जुल्म करते थे। नौकरी छूट गई तो उसको ताना देते थे। उसको हर चीज जो उसका कॉन्फिडेंस थी, उसको एक एक करके उसका मनोबल तोड़ा गया है, जिससे कि वो बिल्कुल खाली हो जाए और वो अपने लिए लड़ ना पाए। ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर था, ये फिजिकल टॉर्चर भी था। तुषा के भाई जो मेजर हरजीत शर्मा है, जो भारतीय सेना में तैनात है, उनका कहना है कि बहन पहले भी अपनी परेशानी बता चुकी थी। उसने भोपाल छोड़कर वापस नोएडा आने की बात भी कही थी, यहां तक कि रेलवे टिकट भी बुक करा लिया था। लेकिन उससे पहले उसकी संदिग्ध मौत की खबर घर में आ गई। जांच में यह भी सामने आया है कि 2 महीने पहले दुष्या मिसकैरेज हुआ था उसका। परिवार का आरोप है कि वह उस समय मां बनने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन पर दबाव लगातार बनाया जा रहा था। शुरुआत में मामला सामान्य संदिग्ध मौत का आपको बताने लगा, लेकिन परिवार के बयानों और फोन कॉल्स की जानकारी सामने आने के बाद इस केस में अब नया मोड़ आ गया है। भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को दरअसल सौंप दिया गया है। इसके बाद परिवार पुलिस कमिश्नर कार्यालय भी पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बल्कि बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए परिजन नारेबाजी करते रहे और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी करने लगे। वहीं भोपाल पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। पुलिस का साफ साफ कहना है कि मौत के इस मामले में सभी तथ्यों और सबूतों की बारीकी से जांच जरूरी होती है और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ की जाएगी। परिजन वो कटारा हिल्स वाला मामला है। बच्ची ने जो मतलब बच्ची का जो उनकी बच्ची की
जैसे भी मृत्यु हुई है उसमें मर्ग कायम हो चुका है। और कटारा हिल्स थाना प्रभारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मर्ग की कार्रवाई हो गई है और अग्रिम कार्रवाई इस पर जो जांच है वो एसीपी मिश्रौत सर द्वारा की जा रही है। उसमें जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। परिजनों द्वारा ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि जो पति और सास है उन्होंने हत्या की है, ये पूरा उसमें अभी जांच में है, मर्ग है चूंकि, तो जो भी नवविवाहिता मर्ग है और उसमें एसीपी लेवल के ऑफिसर ही जांच करते हैं, तो जांच में जो भी आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब इस कहानी में कई सवाल तैर रहे हैं। आखिर उस रात कमरे में क्या क्या हुआ था? फोन अचानक क्यों कट गया था? अगर दुईशा भोपाल छोड़ने वाली थी तो फिर उनकी मौत कैसे हुई? और क्या ये सिर्फ एक संदिग्ध मौत है या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छिपी है? लेकिन परिजनों ने जो कुछ बताया है वो काफी चौंकाने वाला है। उनके बयान इस बात की तरफ सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं कि उनकी बेटी को मारा गया है, वो भी दहेज के लिए, और पुलिस आरोपियों को बचा रही है। ये सब परिवार वालों के आरोप हैं, जो आरोप काफी गंभीर है। मेरी बहन बहुत स्ट्रांग थी, वो कभी अपने साथ ऐसा नहीं करेगी। कहाँ से रहने वाले थे? वो नोएडा की थी, उसकी शादी भोपाल में हुई थी, कटारा हिल्स में रहते हैं वो लोग, पुलिस स्टेशन के पास में। उन्होंने सबको पैसे खिलाए हुए, कोई लॉयर हमारा केस लेने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि उन्होंने सबको बोला हुआ था इनका केस कोई नहीं लेगा। क्रिमिनल्स की बात सुन रहे सब, अच्छे लोगों की बात कोई नहीं सुन रहा है, ना पुलिस ना कोई। कौन सुनेगा हमारी बात? मेरी बहन तो चली गई ना। हमारी बेटी को मार डाला अपने घर के अंदर, तो हम कैसे विश्वास करें हमारी भारत की न्यायाधीश ये हमारी बेटियों को बचा पाएगी? नहीं बचा पाएगी। मैं चाहता हूँ सरकार से निवेदन है, मेरी बेटी को न्याय दो और समर्थ सिंह और उसके परिवार को जल्द से जल्द गिरफ्तार कराएं। अभी तक हमारी कोई भी एफआईआर नहीं हुई है। उनका पूरा का पूरा यहाँ पे इतना बड़ा आडंबर बना हुआ है। अब ऐसे में देखना होगा कि गुनाहगारों को सजा कब मिलती है और दुष्या शर्मा को कब और कैसे इंसाफ मिलता है। अगर आपको ये क्राइम कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही अहम कहानियों को बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं प्रशांत रोहिला, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, शुक्रिया।